हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? Good afternoon. गुड आफ्टरनून बच्चों। आ, आज थोड़ा सा है ना, एक तो मेरा पेंटेप में थोड़ा इशू आया है, चल नहीं रहा है, तो अपन बिना उसके कवर करेंगे। और आवाज में कहीं ब्रेकेज है तो प्लीज बताना, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा वेदर के कारण इशू है। लेकिन हम क्लास पूरी कवर करेंगे ताकि आपका सिलेबस ब्रेक ना हो। ठीक है, आपको भी अच्छे से कवर करना है ना। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है, आवाज इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना। अभी क्लियर है ना फिलहाल? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, आया ना? जल्दी जवाब दो। सर कट हो रही है सर। थोड़ी कट हो रही है? अच्छा अच्छा अच्छा। Shit। यस सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ एक नेटवर्क चेंज करने की। एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ, अभी आ रही है क्या आवाज क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताना, कल वाली क्लास में सर ने कहाँ तक कवर कराया था? ये समेशन ऑफ बेस वाले प्रॉब्लम स्टार्ट कराए थे। पिछली क्लास में मैं लीव पे था तो सर ने क्लास ली थी। आप लोग आए थे, हाँ है ना, सैटरडे को? बोलो यस सर। जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी जवाब देते रहना बच्चे। थोड़ा सा आज है ना, पेंटेब और नेटवर्क दोनों का ही इशू है, लेकिन फिर भी हम क्लास प्रॉपरली कंडक्ट करेंगे ताकि आपके चीजें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सपोर्ट करना मुझे। ये इशू कल तक रिजॉल्व हो जाएगा, कल मेरा नया पेंटेप आ जाएगा तो फिर मैं आपको और लिख के प्रॉपरली बता दूंगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा पेंटेप का इशू है मेरा, मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन मैंने प्रॉपरली पीपीटी बना रखी तो आपको इशू नहीं आएगा। और इनकेस वॉइस का कहीं ब्रेकेज है तो बताना, ठीक है? चलो, और मुझे आंसर देते रहना, जो जो मैं पूछूं फटाफट आंसर देते रहना। तो पिछली क्लास में आई थिंक थोड़ा बहुत आपका समेशन ऑफ सीरीज पे स्टार्ट कर दिया होगा सर ने। तो एक एक चीज हमको ध्यान ये रखनी है कि समेशन ऑफ सीरीज वाला ये जो टॉपिक है, इसमें जनरली हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है, याद है ना कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला। आप मुझे बता सकते हो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई वन प्लस हाँ, एक्स सर माइनस टेन वाई इनवर्स अपॉन। वन हाँ, प्लस वन प्लस एक्स टू वाई। वेरी गुड, वन प्लस एक्स। तो बेसिकली टेन इन, अब इसी का रेसिप्रोकल हम यूज करते हैं। हम कोशिश करते हैं टेन इनवर्स के अंदर ये टर्म क्रिएट हो जाए। हम क्या कोशिश करते हैं कि टेन इनवर्स के अंदर हमारे पास ये क्रिएट हो जाए, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। अगर ये क्रिएट हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। और ये समेशन में हम इसका यूज इसलिए करते हैं माइनस वाले फॉर्मूले का, ताकि जैसे हम एडिशन करते जाएं टर्म्स कैंसिल होती जाए और आपके पास फाइनली सिर्फ दो टर्म बचे टेन इनवर्स के, पहली टर्म और एक लास्ट टर्म। बाकी सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाए कैंसिल। इसके कारण क्या होता है, समेशन का प्रॉब्लम मेरा आसानी से सॉल्व हो जाता है। हाँ है ना? देखा होगा आपने, पिछली क्लास में देखा था। बोलो, ये क्वेश्चन करवाए थे इस पे कि नहीं? बोलो, हाँ है ना? इस पे क्वेश्चंस करवाए थे सर ने, हाँ है ना? जवाब दो। अरे कराए थे कि नहीं कराए थे? आवाज सर आ रही है आप लोगों को कि नहीं? कराए थे। कराए थे ना? हाँ, तो जवाब दो फिर सब लोग। ठीक है, जवाब देते रहना। देखो, शांत मत बैठना, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो कि चीजें आगे बढ़ती जाएगी, अदरवाइज फिर पूरा कवर नहीं हो पाएगा। और आज ये लास्ट लेक्चर आईटीएफ का, अगले लेक्चर से हम नया चैप्टर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज आखिरी है, जितना भी हमको पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आज आखिरी लेक्चर, इसलिए प्रॉपरली सुनते रहना, जवाब देते रहना। तो पिछली क्लास में आपको ये करा दिया होगा,
जिसमें हमें क्या बोला गया था, अगर ये मैं क्रिएट कर लूंगा तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब जब इस पे समेशन अप्लाई होगा, समेशन अप्लाई होने के कारण क्या होगा, टर्म्स जब मैं ऐड करूंगा चीजें कैंसिल होगी। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, अब यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पे पिछली क्लास में कराया होगा। अब मुझे क्रिएट क्या करना है, मुझे क्रिएट करना है, देखो डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर में देखो क्या क्रिएट करना है, 1 प्लस एक्स वाई। डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करना है, 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे जिनका प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे जिन भी नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है, उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है। क्या आप देख पा रहे हो, है ना। 1 प्लस 1 के साथ डिनोमिनेटर में जो भी चीज लिखी होगी, 1 के साथ दो भी डिनोमिनेटर में दो चीजों का प्रोडक्ट लिखा होगा, उन्हीं का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करना है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको क्लियर है? सब लोग हाँ या ना जवाब देते रहो। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स वाई, ये एक्स वाई मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट है और उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या 1 के साथ क्या दिया, ये नंबर। अब इनको दो के टर्म्स में, प्रोडक्ट के टर्म्स में तोड़ेंगे। तो यहाँ से अगर के कॉमन ले लूंगा तो एक और क्या बचेगा, के साथ, बोलो के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस के बचेगा, यस सर। है ना। अगर के कॉमन ले लोगे तो बेसिकली देखो मैं यही कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में आपको क्या क्रिएट करना है, 1 प्लस एक्स वाई। 1 एक तो 1 का टर्म होना चाहिए, एक 1 का टर्म होना ऑलरेडी है, और दो नंबर का प्रोडक्ट, एक तो के हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, के कॉमन लेने के बाद 1 प्लस के। तो ये एक हो गया एक्स, दूसरा हो क्या हो गया वाई, एक हो गया एक्स, दूसरा क्या हो गया वाई। अब इन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दोगे, इन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दोगे। ऑलरेडी मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस भी 1 ही होता है ना, तो मेरा काम हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज एक्स माइनस वाई। एक्स को क्या मान लो, 1 प्लस के को एक्स मान लेना, 1 प्लस के को मान लोगे एक्स, और दूसरा वाला जो के है उसको क्या मान लोगे वाई। तो न्यूमरेटर में डिफरेंस क्रिएट हो गया एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट हो गया 1 प्लस एक्स वाई, डिनोमिनेटर में क्रिएट हो गया 1 प्लस एक्स वाई। तो आप इसको प्रॉपर्ली ब्रेक कर दोगे, देखो ध्यान से, ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर में डिफरेंस क्रिएट हो गया, नीचे में प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, ऊपर में डिफरेंस नीचे में प्रोडक्ट। इसको अब अलग अलग कर देंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना। अलग अलग कर दो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। जैसे इस पे समेशन अप्लाई होगा, एक एक करके वैल्यू, समेशन मतलब एक एक करके वैल्यू रखते जाओगे। सबसे पहले k को रखा 1, फिर रखोगे 2, फिर रखोगे 3, अप टिल n। जैसे ही 1 2 3 वैल्यू रखोगे, आप यहाँ पे ध्यान से क्या ऑब्जर्व करोगे कि पहला वाला टर्म अगले वाले के दूसरे टर्म से कटेगा, फिर इस ब्रैकेट का पहला 1 अगले ब्रैकेट के दूसरे टर्म के साथ, फिर इस ब्रैकेट का जो पहला टर्म होगा वो अगले ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट के साथ, दूसरे टर्म के साथ कटेगा। इस तरह से चीजें कैंसिल होती जाएगी, आपके पास फाइनली सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ tan इनवर्स 2 प्लस में, यहाँ tan इनवर्स 2 क्या था, माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ tan इनवर्स 3 प्लस में है, tan इनवर्स 3 यहाँ पे माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास सिर्फ क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म। तो पूरे समेशन अप्लाई करने के बाद s की वैल्यू में 2 टर्म बचे। अब इन दोनों में भी वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान से देखो, ये सारी स्टेप्स ये लास्ट क्लास में कराया था सारा, है ना। यस सर। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया था? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी, एनीवन। ठीक है, लास्ट क्लास में पूरा कवर हो गया था आई थिंक, कि फिर भी किसी को कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा तो वापस मुझसे पूछ लेना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को ध्यान रखना है। बेसिकली क्रिएट करना है सम, क्या क्रिएट करना है, ये क्रिएट करना है, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नीचे एक्स और वाई दो नंबर का प्रोडक्ट, उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है। ये क्रिएट करके आप इस पूरी टर्म्स को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब यही सेम क्वेश्चन इंफिनिटी तक अगर जाएगा तो इंफिनिटी तक पहुंचा देना। अगेन आखिरी में tan इनवर्स इंफिनिटी बचेगा, दैट इज क्या होता है, पाई बाई 2। क्या होता है, पाई बाई 2। क्लियर है? सेम टाइम ऐसा जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी। लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी को क्या लिख दोगे, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, वापिस आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, है ना। अगर इंफिनिटी तक चला जाएगा तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2। उससे भी कर सकते, ध्यान रखना। अब देखो एक और टर्म, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो एक्सपेंशन है इसके दो फैक्टर होते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके दो फैक्टर क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। ठीक है, ये बस ये इस केस में बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगेन मैंने आपको क्या कहा था, डिनोमिनेटर में 1 प्लस क्रिएट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 1 को अलग कर दिया, तो 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 1, और बची हुई टर्म को क्या लिख दिया, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4। अब ये जो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 है, इसके देखो ध्यान से दो फैक्टर क्या क्या बनेंगे, जो न्यूमरेटर में बता रहा है कि ये दो फैक्टर बनेंगे।
अब इन दो फैक्टर का डिफरेंस भी अगर आप लोगे तो वापस 2k ही आएगा। इन दो फैक्टर का डिफरेंस भी लोगे तो क्या आएगा, जैसे वहां पे x है तो यहाँ पे k के टर्म्स में आएगा। तो सबसे पहले हमेशा यही करना है, डिनोमिनेटर में ब्रेक करना है 1 प्लस एक्स वाई, डिनोमिनेटर में क्या ब्रेक करना है 1 प्लस एक्स वाई के टर्म्स में। देखिए इसको फैक्टर बना दिया, एक तो फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। इन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है, इन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिख देना है। इन्हीं का डिफरेंस अगर देखोगे तो यही आ रहा है, तो पूरा फॉर्मूला वापस किस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले में, x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। वापिस से वैल्यू रखते जाओगे, जैसे वैल्यू रखोगे एक एक करके टर्म्स कैंसिल होगे, अगेन आपके पास बचेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, उसमें वापिस से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है। आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी, वैसे रेल कम आते हैं आजकल, लेकिन अगर आए तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे 2k स्क्वायर दिया हुआ था, अब यहाँ पे 1 नहीं था, तो अगर मान लो 1 नहीं, तो 1 को अगर ऐड और सब्सट्रैक्ट अगर करेंगे, तो 1 को जब ऐड सब्सट्रैक्ट किया तो एक 1 ऐड कर दिया और एक 1 क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे 1 के साथ जो टर्म बन रही है, इनके आप जब दो फैक्टर बनाओगे, इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा √2k प्लस 1 √2k माइनस 1, एक आएगा आपका पास √2k प्लस 1, और एक दूसरा फैक्टर क्या बनेगा √2k माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं। तब यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, डिफरेंस आ रहा है 2, लेकिन न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है 1, न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, क्योंकि नीचे वाला का जो भी फैक्टर बनेंगे, नीचे दोनों फैक्टर जो बनेंगे उनका डिफरेंस आ रहा है 2, तो न्यूमरेटर मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है। इसलिए पहली स्टेप में हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फिर हम फैक्टर बनाएंगे, देखो ध्यान से। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर 2 बन गया, नीचे 4k स्क्वायर बन गया। अब मैं करूंगा +1 -1, अब मैं करूंगा +1 -1, +1 -1 करने के बाद अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ध्यान से, इनका डिफरेंस अपने आप 2 आएगा, 2 ऑलरेडी मैंने ऊपर दे रखा, पहले से 2 ऑलरेडी मैंने क्या रखा, दे रखा, तो मेरा काम बन गया। अगेन वही फॉर्मूला क्रिएट हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। आ रही बात समझ में कि नहीं, बोलो? तो ये कुछ ये तीन ही वेराइटी जो ध्यान रखनी है, एक आपको मैनिपुलेशन करके ये क्रिएट करना है। अब देखो यहाँ पे मुझे 2 की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 आएगा, इसलिए पहली स्टेप में क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि जब मैं डिफरेंस लू मेरे पास अपने आप न्यूमरेटर में 2 क्रिएट हो जाए। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 2, तो इसलिए पहले से 2 दे दिया। अब मेरे पास वो फॉर्मूला हो गया x माइनस वाई, वापिस से समेशन जब अप्लाई करोगे टर्म्स कैंसिल होगी, अगेन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या तीनों वेराइटी का समझ में आ गई थी, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन कराएंगे। देखो कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में नहीं बच्चों, ये आगे जाके जब अपन डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पे मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा इनवर्स फंक्शन को, तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आप देखोगे यार, इंटीग्रेशन जब आगे अगले चैप्टर में हम देखेंगे तो बहुत लेंथी जाता है। क्या आएगा, बहुत लेंथी जाएगा अगर उसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन भी अगर आपको कल कराया होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, अब मान लो क्वेश्चन में बोला इसको डिफरेंशिएट करो, तो अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे, एक मिनट बच्चों, एक सेकंड ना, आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, प्लीज जवाब देते रहना। आज थोड़ा पेन टेप टूट गया है मेरा एक्चुअली, तो बिना पेन टेप की मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। लेकिन आपकी क्लास आज मिस नहीं हो, इसलिए मैंने क्लास ले ली। पेन टेप मैंने ऑर्डर कर दिया, नया पेन टेप आ जाएगा, तो बस आज के लिए एडजस्ट करना। तो कहीं पे भी दिक्कत है तो बताते रहना, ठीक है। चलो अब ये यहाँ पे मैं बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन होगा। डायरेक्टली अगर इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करूंगा तो बहुत इश्यू आएगा,
क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैंने कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। जैसे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इन सारे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से अब करोगे तो चीजें आसान दिखेगी। अब इसमें से जो काम की चीजें वो मैं खासकर बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, एक तो ये वाला 1 प्लस साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन टू थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, तो 2 थीटा किस में कन्वर्टर है, थीटा में और थीटा में। यहाँ पे जो एंगल उसका हाफ हो रहा है, यहाँ पे जो भी एंगल उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। और यहाँ पे वैसे अप्लाई करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यही बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को क्या लिख दोगे, साइन 2 थीटा। क्लियर है? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। यस अच्छा, इन सारे फॉर्मूले जो मेजर फॉर्मूला यूज हो रहा है वो ये वाला है। अच्छा मुझे ये बताओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है सबको? सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से बाकी सब डिराइव। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 स्क्वायर cos square x minus 1. cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। माइनस sin बेटा अब है ना, इन्होंने क्या करा था, बाकी जो फॉर्मूले हैं, जैसे cos स्क्वायर को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर को Yes. वापस क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस स्क्वायर। या फिर sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो वहां से एक फॉर्मूला और डिराइव हो जाएगा cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का। तो मुझे बता, यहाँ से cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का फॉर्मूला cos 2 थीटा के टर्म्स में क्या आया था। cos स्क्वायर थीटा को मैं cos 2 थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा था। जैसे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस, याद आ रहा है, किसी ने याद किया था कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। 1 प्लस कॉस क्या लिखोगे, 2 थीटा। है ना, चेक करो एक बार। यस सर ठीक है, देखो ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, इसका यूज मैं आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स में करूंगा। तो आपको एकदम इसको है ना अपने इंडेक्स में लिख लेना। मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा काम आते हैं, उसमें से एक ये है। 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। या फिर cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्लियर है? सेम इसी तरह से 2 sin स्क्वायर थीटा भी डिराइव हो जाएगा यहाँ से। मतलब हायर पावर को सिंगल पावर में कन्वर्ट करने का ये तरीका। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो थीटा है वो 2 थीटा में जा रहा है, या फिर 2 थीटा थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा को वापस फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसी के टर्म्स में, 1 माइनस cos 2 थीटा। वेरी गुड। ये सब लोग लिख लो हाथों हाथ अभी। 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यस ये सब लिख लो अपने अपने कॉपी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज का इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि मैंने लगभग मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे जेई के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करता हूँ कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। इसलिए ऐसे फॉर्मूले को अपने इंडेक्स में लिख लेना, ताकि आप जब भी मैथ्स की कॉपी खोलो आपको ये दिखते रहे। 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक तो ये, और दूसरा अभी जो मैंने बताया था, मुझे बताओ यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, या फिर चलो उसका उल्टा मुझे बताओ, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन थीटा। बताओ, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखो। देखो ये जो फॉर्मूला था इसको यूज करो फर्स्ट वाले को। अब बताओ 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखें, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखूं, बोलो जल्दी से। बस देखो ना, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस साइन 2 थीटा किसमें कन्वर्ट होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ना। जो 2 थीटा तो थीटा में convert, तो 1 प्लस साइन एक्स cos theta by 2 plus sin theta by 2. वेरी गुड। साइन आप एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2, एक्स का हाफ क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा। हाँ है ना, यस सर ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। तो 1 प्लस साइन एक्स आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ है ना, यस सर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आप समझ लेना अच्छे से, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको ये, Yes, बोलो। sir. यस सर ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली ध्यान रखना। अब देखो इन्होंने बाकी सारे मैनिपुलेशन इसी से किए हुए हैं। अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर बन जाएगा। हाँ है ना, बनेगा कि नहीं यस बनेगा, ठीक है। अच्छा
ये सेम फॉर्मूला यहाँ से भी क्रिएट होगा। देखो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख दोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान रखना यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा है, एंगल आधा हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। चलो अब देखो ये सेकंड वाला कैसे डी रहा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 को देखो फॉर्मूला अभी बताया था, क्या था बताओ, 2 sin 2 square. side square 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आया ना, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ध्यान रखना ये भी फॉर्मूला काम का है, तो इन सबका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन साइन थीटा को क्या लिख दोगे, टेन थीटा। ये अभी मैंने बताया, दोनों को डिवाइड कर दोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर। तो थर्ड फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मैं येलो कलर से टिक कर रहा हूँ, खास इनको आपको खासकर याद रखना है, ये 3 तो खासकर याद करना है। अब ये 5वां याद रख लेना, ये तो पता ही है, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a 10b। Yes, इसको sir. ऐसा उल्टा याद रखना है, जब भी आपके पास 1 प्लस 10 थीटा अपन 1 माइनस 10 थीटा है, तो क्या लिखोगे, 10 ऑफ पाई बाय 4, 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। ऊपर प्लस नीचे माइनस आए तो मान लो ऊपर माइनस नीचे प्लस आ गया, तो इसी फॉर्मूले में ऊपर माइनस नीचे प्लस आ गया, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, इसी फॉर्मूले में मुझे बताओ, ऊपर माइनस आ गया नीचे प्लस आ गया, ऊपर आ गया माइनस 1 माइनस 10 थीटा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, बोलो। 10 pi by 4 minus theta. वेरी गुड, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाए तो बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला भी इसी तरह क्रिया है, ये भी बहुत काम का है, कॉस प्लस साइन अपन कॉस माइनस साइन। तो क्या करोगे, अगर ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दें, देखो ध्यान से, ऊपर नीचे कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बनेगा, 1 प्लस 10 थीटा अपन 1 माइनस 10 थीटा बनेगा, यही बनेगा। Yes, sir. इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दूंगा, तो वापस ये क्रिएट हो जाएगा, और इसको वापस में ये लिख सकता हूँ। आपको ऐसा उल्टा याद रखना है, ये उल्टा ज्यादा काम आता है। 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 को ये लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम, कॉस प्लस साइन अपन कॉस माइनस साइन को वापस क्या लिखेंगे, ये। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी तरह से ये वाला भी फॉर्मूला हो गया। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें, ये तो आपको पता ही होगा, साइन टू का कॉस थीटा को 10 के टर्म्स में कैसे लिखते थे, है ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान से देखते जाओ, देखो यहाँ पे वही है, कॉस माइनस साइन अपन कॉस प्लस साइन, ऊपर और नीचे कॉस से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, है ना। Yes, sir. 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, अब ऊपर माइनस से नीचे प्लस है तो क्या बनेगा, 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा, 10 Pi by by 4 4 minus. आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री Pi फंक्शन by में 4 बनाया था। minus. हाँ, मैंने क्या बेसिक प्रॉपर्टी क्या बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि tan इनवर्स ऑफ 10x x लिख सकते हैं क्या, हर बार लिख सकते हैं कि कुछ कंडीशन होती है। tan इनवर्स ऑफ 10x को मैं डायरेक्टली x बाहर कब निकाल सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ Sir, 10x X- का आंसर x कब आएगा, जब x किसके बीच में लाई करें। Minus pi by 2. हाँ, ये हमेशा देखो बेसिक कभी नहीं भूलना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत Pi by बढ़िया। 2 to minus. tan इनवर्स ऑफ 10x को x तभी लिख पाएंगे जब x मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई करेगा, याद आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, क्रिएट क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, दैट इज पाई बाय 4 माइनस x, क्या क्रिएट होगा, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये एंगल लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये उसमें लाई कर रहा है तो ही बाहर आएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, x की वैल्यू दी थी इसके बीच में, मुझे किसको चेक करना है, पाई बाय 4 माइनस x, तो पाई बाय 4 माइनस x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई बाय 2 में। ठीक है, तो अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो डायरेक्टली बाहर आ सकता है ना, डायरेक्टली बाहर आ सकता है, याद आ रहा है। Yes, sir. मेरे बस इतना ध्यान रखना है, जो भी अंदर अंदर जो भी वैल्यू होगी ये डायरेक्टली बाहर कब आएगी, जब वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई कर। यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या थी, पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसका जब चेक किया गया कि अगर x यहाँ से यहाँ तक है तो पाई बाय 4 माइनस एक्स 0 से पाई बाय 2 में लाई कर रहा है, x अगर यहाँ से यहाँ तक है तो पाई बाय 4 माइनस एक्स 0 से पाई बाय 2 में लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली वो बाहर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन कल कराया होगा, तो ये सारे ध्यान रखना आपको। अब देखो हुआ क्या, इससे फायदा क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन मेरा इसमें सिंप्लीफाई होगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई इसके बराबर, क्वेश्चन क्या था, सिंप्लीफिकेशन का था ना, y मेरे को ये दिया हुआ था, y मेरे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, और सिंप्लीफाई करके मैंने ये लेके आ गया। अब देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन आसान है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आसान है,
नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आसान है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इनिशियली अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये तो बहुत सिंप्लीफाइड है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अपन ने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, अब मेरे लिए चीजें आसान हो जाएगी। हाँ, है ना? Yes, Yes. sir. सेम यहाँ पे देखो, अगेन cos x 1 प्लस साइन x है, तो ऊपर cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, और या फिर इसका अगर ध्यान है तो cos अपन 1 प्लस साइन को भी लिखवाया था, cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। ये देखो cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिखोगे, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस, तो 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान रखो 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। cos थीटा अपन cos 2 थीटा अपन 1 प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिखा, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। यहाँ पे cos x अपन 1 प्लस साइन x को क्या लिखोगे बताओ, tan ऑफ, Pi by 4 minus x upon 2. वेरी गुड, पाई x कन्वर्ट हो जाएगा x बाय 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। अगेन आपको सेम चीज देखनी है कि ये जो वैल्यू है क्या है मेरी रेंज में लाई कर रही कि नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या जाएगा बाहर tan इनवर्स, यहाँ पे बाहर क्या जाएगा tan इनवर्स, और अंदर क्या है tan ऑफ पाई बाय। अब इसको चेक करो कि किस में लाई कर, अब देखो आपको किस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x के बारे में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में किसके बारे में दिया हुआ है, x के बारे में। मुझे किसके बारे में चेक करना है, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 के बारे में चेक करना है कि ये किस में लाई करेगा। तो अगर x यहाँ से लाई, यहाँ तक लाई कर रहा है, तो x बाय 2 कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ। अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करे, तो x बाय 2 कहां से कहां तक लाई करेगा, बोलो। 2 से डिवाइड कर दो ना, आया ना? नहीं आ रहा समझ में? Pi to minus pi by 4. हाँ, आपको क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि ये जो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ये किस रेंज में लाई कर रहा है। तो x की वैल्यू कर रही है पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x बाय 2 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4। अब दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, पाई बाय 4 ऐड कर देंगे माइनस के साथ। मुझे क्या क्रिएट करना है, ये क्रिएट करना है। देखो ध्यान से, पहले तो सिंप्लीफाई किया, फिर हमने चेक करा कि ये जो वैल्यू है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, इसको देखा हमने ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर इसी इंटरवल में लाई कर रहा है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्टली इसको क्या लिख दोगे बाहर। तो मेरा सिंप्लीफाई होकर वापस कितना है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आया ना? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अगेन अभी बताया था मैंने 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, क्या लिखेंगे इसको अंडर रूट के अंदर, बोलो। ऊपर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी याद करवाया था, क्या था? Sin square theta. हाँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सब रट लो इस चीज को, बार बार बोल रहा हूँ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ है ना? और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 cos square theta. 2 2 cos cos square square theta. 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x है तो ऊपर बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो क्या बन जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो क्या, tan theta by 2 स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या बनेगा। x by Tan square. अच्छा बताओ, ये रूट के बाहर आके क्या निकलेगा, रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना आएगा, Tan of x by 2 रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना आएगा, tan of x by tan 2. x by 2 नहीं गलत गलत, सेम मिस्टेक। देखो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था स्टार्टिंग में एक बार बहुत पहले भी 10x. कि जेई आपसे बार बार एक गलती करवाएगा, और ये गलती हर कोई बच्चा करता है। कुछ बच्चे जिनको ध्यान रहता है वो गलती नहीं करते हैं, जो क्लास में अटेंटिव रहते हैं। मैंने बार बार एक चीज बताई थी आप मॉड्यूलस पढ़ाते टाइम भी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हो, अंडर रूट के अंदर अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इतनी बार Plus minus. नहीं, मैंने कहा था रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी के बाहर आके क्या बनेगी, पॉजिटिव, मतलब क्या लिखोगे इसको, बोलो मॉड एक्स, दिखाया था कि नहीं? Yes, sir. इसको अभी के अभी सब लोग अपने अपने कॉपी के कॉपी है ना सबके पास, इंडेक्स में लिखो। ये भूल जाते हो, अगर ये भूल गए ना, जे आपका इस तरह, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए, मतलब इस कैलकुलेशन को यूज करते हुए अगर आपने मॉड नहीं लगाया, आपका फाइनल आंसर डेफिनेटली गलत आएगा, गारंटी है। बहुत सारे बोर्ड आपके टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे मॉड का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये मान लो नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इसको एक्स लिख सकते हो, लेकिन अगर मान लो नंबर नेगेटिव है तो एक्स नहीं लिख सकते इसको, मॉड एक्स को खोलना आता है ना।
है ना? Yes, sir. Yes, sir. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप एक्स तभी लिख पाओगे जब वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अपन क्या रहते हैं, जल्दबाजी में इसको डायरेक्टली एक्स लिख देते हैं, जल्दबाजी में डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, असम्पशन मान लेते हैं कि एक्स पॉजिटिव है, लेकिन एक्स हम तभी लिख पाएंगे जब वो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना? Yes, sir. लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं रहा क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या लिखोगे? अगर नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स ना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, माइनस एक्स। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, मतलब जो भी क्वांटिटी जिसका स्क्वायर हम कर रहे हैं अगर वो नेगेटिव है तो कैसे ओपन होगी, माइनस एक्स। जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है तो डायरेक्टली एक्स ओपन होगी। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, जिसको बताओ क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ, क्या लिखेंगे बोलो, मॉड ऑफ 10x/2। याद रखोगे कि नहीं? अब Yes, sir. Yes, sir. ये हाईली 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बार बार बोल रहा हूँ, ये मॉड आपको भूलोगे नहीं। अगली बार आगे जाके जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे पूरे साल भर में, अगर ऐसी कैलकुलेशन आती है, कभी भी पूछता हूँ बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, बिना मॉड लगाए आप नहीं बोलोगे, हमेशा क्या बोलोगे, मॉड x/2। अब मुझे बताओ मॉड x/2, मॉड के अंदर ये चीज लिखी हुई है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, या सिर्फ पॉजिटिव है सिर्फ नेगेटिव, बताओ। अब ये इस मॉड को कैसे ओपन करूं मैं, मॉड के अंदर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों हो सकती है, बताओ। क्वेश्चन में जो कंडीशन उसके हिसाब से सोच के बताओ। ये कल कराया था क्वेश्चन की नहीं? No, sir. सैटरडे को एक क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? No, sir. नहीं कराया था, ठीक। याद रखोगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को 10 स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, ये तो बता दिया ऑलरेडी मैंने, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 स्क्वायर x/2 आ जाएगा। 10 स्क्वायर x/2 आएगा तो 10 स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या लगेगा, मॉड। ये तो पता है सबको, मैंने बार बार बोला है, कभी भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा। अब ये मॉड एक्स पॉजिटिव होगा ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो बताओ कैसे चेक करोगे? ध्यान से देखो, x की वैल्यू कहां से कहां तक दी हुई, -π से π, है ना? Yes, sir. x की वैल्यू -π से π दी हुई है, और मेरे पास 10 के अंदर क्या x/2 है। अगर x -π से π है तो बताओ x/2 कहां से कहां तक होगा? वेरी गुड, -π/2 से π/2। अब -π/2 से π/2 में 10 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे 10x/2 की दो वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है नेगेटिव भी आ रही है, तो डायरेक्टली मॉड ओपन नहीं करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो केस में तोड़ना पड़ेगा। π/2 पे क्या होगा, जीरो पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, हाँ, है ना? आपका केस 1 क्या बनेगा, जब x/2 आपका लाई करे 0 से π/2 में। एक बार केस क्या बनाओगे, जब x/2 लाई इसमें करेगा 0 से लेके π/2 में। एक केस में 0 से लेके π/2, दूसरा केस क्या बनेगा, -π/2 से 0। 0 से π/2 में पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। 0 से π/2 में मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, और -π/2 से 0 में मॉड क्या होगा, नेगेटिव ओपन। तो दो केस को अलग अलग बना के सॉल्व करना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, ठीक sir. है, ये बारीक सी बेसिक सी स्टेप बहुत, अगर मान लो डायरेक्टली ओपन कर देते तो आपका कैलकुलेशन गलत आ जाती। डायरेक्टली अगर इसको मैं 10x/2 लिख देता मॉड को, मेरा आंसर फाइनली क्या आता, गलत आता। क्यों? क्योंकि मुझे क्या लिखना, पहले मॉड लिखूंगा, फिर देखूंगा कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, फिर ओपन करूंगा। पता है समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछ लो, एनीवन। किसी को कोई स्टेप में डाउट हो एनीवन तो प्लीज पूछ लो। No, sir. ठीक है, देखो ध्यान से इसका कैलकुलेशन, ये मॉड लगाया, फिर हमने पहला केस कंसीडर क्या किया, अगर -π/2 से 0 में है तो कैसे खुलेगा मॉड, नेगेटिव खुलेगा, है ना? -10x/2 खुलेगा, फिर माइनस को एंगल के अंदर भेज दिया। ठीक है, अब देखो ये जो -x/2 है, अगर ये मेरा 0 -π/2 से π/2 में लाई करेगा तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। Yes, sir. वापिस वही प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ 10 के अंदर जो भी क्वांटिटी है, अगर वो -π/2 से π/2 में लाई कर रही है तो डायरेक्टली बाहर लिख सकते हो, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -x/2 की वैल्यू उसी में लाई कर रही है, तो इसको डायरेक्टली बाहर निकाल लिया। दूसरा केस बनाया, अगर x/2 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में वापस यहाँ लिखा, 0 से π/2 में पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली क्या होगा, पॉजिटिव ओपन, और x/2 अगेन बाहर आ जाएगा, क्योंकि 0 से π/2 में लाई। आ रहा समझ में कि नहीं? ऐसे दो केस बना के सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, क्लियर हुआ बच्चों सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन कल करवाया था कि नहीं करवाया था?
आया ना? No, sir. No, sir. ठीक है, No, तो sir. ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग करोगे एकदम ध्यान से, प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको हिंट, मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें बताओ 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखवाया था? 1 Sir, प्लस साइन, sin x हाँ by वेरी 2 गुड, plus cos x by 2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। सब लोग वापस लिख लो इस फॉर्मूले को, वापस मुझे बोलना एक बार, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखाया? sin x by 2 plus cos x by 2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। और 1 इसी तरह से 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? सर sin x by 2 minus cos x by 2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। सब लोग इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एक्स आपका 0 से पाई बाई 2 में, ध्यान रखना। वेरी गुड क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करो, चलो एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग ट्राई करो, कर रहे हो कि नहीं? यस सर। कर रहे हैं। प्लीज करना, सारी चीजें अभी जस्ट बता रखी है मैंने, अच्छे से ट्राई करोगे तो फाइनल आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ये जेई मेंस में 3-4 बार आ चुका है, एक बार ये कैलकुलेशन एडवांस में भी यूज हो चुकी है। अगर इस टाइप की कैलकुलेशन अगर आपने करना सीख ली तो आपका काम हो जाएगा। गलत भी आंसर आएगा चलेगा, लेकिन प्लीज ट्राई करो, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से लिखना, हर चीज का ध्यान देना, अभी जो जो सीखा है मैंने। आज आपके लिए ये जनरली क्या होता है ना, ऐसे टाइम पे अगर मान लो टीचर का पेन टेप टूट जाए तो क्लास ही कैंसिल हो जाती है, लेकिन मैंने आपके लिए क्लास कंडक्ट कर दी ताकि आपका सिलेबस ना ब्रेक हो। ऑलरेडी सैटरडे को नहीं था, बस मेरे को बस लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं बिना पेन टेप के लिखने में मतलब बहुत दिक्कत आती है। आप देख पा रहे हो, एक एक चीज बड़ी मुश्किल से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लेक्चर तो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्मूला अप्लाई करो प्रॉपरली, एक एक स्टेप को सॉल्व करना, मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। और ध्यान रखना एक्स मेरा 0 से पाई बाई 2 में दिया कंडीशन। अभी लेक्चर के एंड में हम जेई के 2022, 23, 24 के लेटेस्ट पीवाईक्यू भी करेंगे, इसलिए पूरा लेक्चर अटेंड करना, बीच में छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट वीक आपका फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेस्ट होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आएं। 2019-20 के पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लेना, उसके पहले आगे के तो मैंने करा दिए आपको। 19-20 के पीवाईक्यू के मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों भेज दूंगा आपके ग्रुप में, तो टेस्ट के पहले उनका प्रैक्टिस करना। हाँ, प्रतिष्ठा का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, वेरी गुड। मतलब आंसर मुझे पता नहीं है, चेक करते क्या आएगा, अपना अपना आंसर एक बार आने के बाद क्रॉस चेक भी कर लेना, जिसका जो जो भी आंसर आए चैट बॉक्स में लिखते रहना।
मैंने पोल भी लॉन्च कर दिया है, इनकेस आपको आंसर देना आप पोल में भी दे सकते हो। बाकी लोग भी प्रॉपर्ली सॉल्व करो। कर रहे सॉल्व, हाँ है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, 0 से लेके π/4 की इंटरवल में cos थीटा बड़ा होता है कि sin थीटा बड़ा होता है? 0 से π/4 के अंदर, 0 से π/4 के बीच में cos थीटा बड़ा है कि sin? कॉन्स्टिट्यूट cos थीटा। देखो ये 0, ये रेड कलर का ग्राफ है आपका sin थीटा का, ये ब्लू कलर येलो कलर का ग्राफ है आपका cos थीटा का। दोनों cos थीटा और sin थीटा कौन से एंगल पे इक्वल होते हैं? π/4 पे, है ना? π/4 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है कि नहीं होती, है ना? याद आ रहा है कि नहीं? Yes. तो 0 से π/4 में अगर आप देखोगे, 0 से π/4 में किसका ग्राफ ऊपर है? येलो के रेड? येलो, है ना? तो 0 से π/4 में cos थीटा बड़ा होता है, sin थीटा क्या होता है? छोटा होता है। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। तो ये ध्यान रखना है, 0 से लेके π/4 में cos थीटा इज ग्रेटर देन द sin थीटा, पहली चीज। अच्छा मुझे बताओ, आपका वो जो आपने ओपन किया होगा, तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट में क्या है? 1 + sin x को आपने क्या लिखा होगा? sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर, और रूट के बाहर आके क्या बनेगा? यहाँ पे जब आप लिखोगे sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर आके क्या बनेगा? बोलो, ये पहला स्टेप क्या है? पहला ब्रैकेट किससे बोला? 1 + sin x को लिखा आपने sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। वन रूट, क्या क्वेश्चन क्या दिया था? अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये जब रूट के अंदर जाएगा तो रूट के बाहर आके क्या बनेगा? The mod sin x/2 minus cos x/2. अभी बताया था, अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो बाहर कैसे खुलेगा? मॉड खुलेगा कि नहीं खुलेगा? Yes, sir. यस सर। तो sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर, सॉरी sin x/2 mod of sin x/2 - cos x/2, mod of sin x/2 - cos x/2। अब देखो x आपका लाई कर रहा है 0 से π/2 में, तो x/2 किस में लाई करेगा? 0 to π/4। बोलो, 0 से π/4। अब ये जो मॉड के अंदर क्वांटिटी है sin x/2 - cos x/2, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। क्यों? सर 0 से π/2 में लाई कर रहा है, π/4 में सॉरी। 0 से π/4 में sin x/2 - cos x/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वापिस सोचो। 0 से π/4 में sin x/2 माइनस, साइन में से cos माइनस कर रहा हूँ, 0 से π/4 में, 0 से π/4 में, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हाँ, अब देखो ध्यान से, यही तो मैं बोल रहा था। अब देखो ध्यान समझना सब लोग, 1 - sin x को आपने लिखा sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर बन के आके रूट, सॉरी मॉड, मॉड बना
साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब एक्स बाई टू लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 4 में। अब 0 से पाई बाई 4 में ध्यान से देखो, कॉस ज्यादा है साइन कम है, तो साइन की वैल्यू कम है, कॉस की वैल्यू ज्यादा है, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, Yes, sir. है ना। कॉस की वैल्यू ज्यादा है तो कॉस अगर ज्यादा है साइन से, तो साइन माइनस कॉस क्या आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, Negative. मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा। ये कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। आई बात समझ में। यस सर, मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी। ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन प्लस कॉस दोनों ही पॉजिटिव है, तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ऊपर वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका जो रूट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन 1 प्लस साइन एक्स, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये जाएगा वापस से, स्क्वायर रूट के बाहर जब ये भी निकलेगा तो मॉड साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू बनेगा। अब वो तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस दोनों ही पॉजिटिव है ना, 0 से पाई बाई 4 में दोनों ही क्या पॉजिटिव है, तो प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यस सर। प्लस में तो डायरेक्टली ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू में इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। यस सर। अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, एक बार किसी को नहीं समझ में आई हो तो वापस पूछ लो। एनीवन जिसको भी ये स्टेप समझ में नहीं है प्लीज पूछ लो। सबको आ रही समझ में? यस सर। ठीक, तो बस यही मेजर स्टेप था यहाँ पे। आप जैसे इसको ओपन करोगे ये मॉड ओपन होगा, एक खेर इन्होंने तो लिखा ही नहीं अच्छे से, ये मॉड ओपन होगा और एक मॉड पॉजिटिव खुलेगा, दूसरा मॉड क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। क्लियर हो रही बात? है यस ना। सर। तो देखो ध्यान से, ये फर्स्ट वाला मॉड किसे खुलेगा, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। क्लियर है, ये एस मतलब एक्स बाई टू, सी मतलब कॉस एक्स बाई टू। सेकेंड वाला मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, ऐसा कैसा, तो क्या लिखोगे, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, है ना। सेम चीज नीचे होगी, नीचे वाला पहला मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और सेकेंड वाला ऐसा कैसे ओपन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस, बताओ न्यूमरेटर में बताओ क्या क्या बचेगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा कट पिट के, 2 cos x by 2. कोस एक्स बाई टू। 2 cos x बाई टू। हाँ, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2 cos x बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 2 साइन एक्स बाई टू। प्लस का क्या माइनस का, ढंग से बताओ। Minus. तो माइनस। माइनस, माइनस 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 हो जाएगा ना, माइनस 2 साइन एक्स बाई टू, हाँ है ना। यस सर। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपन साइन को क्या लिखते हैं, कॉट, Yes, sir. तो क्या सर। बनेगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स बाई टू। क्या यहाँ पे समझ में आया? यस सर। तो बेसिकली ये जो कॉट इनवर्स के अंदर पूरी क्वांटिटी लिखी थी किस में कन्वर्ट हो गई, कॉट इनवर्स एक्स बाई टू में, वो भी माइनस का, वो भी कौन सा, माइनस का। अच्छा मुझे बता, एक प्रॉपर्टी बताई थी, कॉट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आता तो क्या लिखते हो उसको, पॉजिटिव में कैसे बदलते, कॉट इनवर्स और माइनस एक्स को क्या Pi लिखते हो, minus theta. पाई माइनस, वेरी गुड। कॉस और कॉट और सेक उसमें नेगेटिव जब भी आता तो हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा लिखते हैं, है ना। यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन में बस क्या है, बाहर कॉट इनवर्स था और अंदर मेरे पास क्या कन्वर्ट हो गया, माइनस, माइनस ऑफ कॉट एक्स बाई टू। तो माइनस ऑफ कॉट एक्स बाई टू को मैं पॉजिटिव में कैसे लिखूंगा, पाई माइनस प्लस कॉस एक्स बाई टू, है ना। बोलो Yes, बच्चों। sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये डायरेक्टली बाहर कब आएगा, एक्स बाई टू डायरेक्टली बाहर कब आएगा, जब ये किसके बीच में लाई करे, कॉट इनवर्स के 0 केस में रेंज क्या होती है, 0 0 टू to पाई, pi. वेरी गुड। अब वो तो ऑलरेडी लाई कर रहा है, एक्स अगर 0 से पाई में, तो एक्स बाई टू 0 से पाई में फॉर्म में लाई कर तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. मेरा आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स बाई, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स बाई। आया कि नहीं समझ में? Yes, sir. अच्छा था क्वेश्चन। इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान में आई कि मॉड लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन में मॉड का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस था। और दूसरी चीज हमने ये भी देखी, कॉस माइनस साइन, ग्राफिकली देखा कि 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। तो साइन माइनस कॉस क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा। अगर यहाँ पे आप माइनस साइन नहीं लगाते, डायरेक्ट लिख देते तो क्वेश्चन का आंसर गलत आता है ना। बोलो, ध्यान रखोगे कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं तो ध्यान रखना, इन छोटी छोटी स्टेप्स का मॉड का आपको ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट वेराइटी। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको आगे जाके आएंगे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में,
अब यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। क्या काम, एज ए रिजल्ट भी अगर इसको याद रखना तो मतलब याद मत रखना चलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। इस टाइप की वेराइटी जब भी आती है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे बताओ एक्स को हम क्या रखें ताकि मेरा फायदा हो, एक्स की वैल्यू में क्या रखूं ताकि मेरा फायदा हो। जब भी अगर ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर अगर निकालना हो, चलो यहाँ पे लिखा। अब एक काम कर, सब लिख लो इस चीज को, और हाईली इंपॉर्टेंट लिख देना, और अपने इंडेक्स में चाहो तो लिख देना। जब भी एक्सप्रेशन में इस तरह का टर्म आए, अंडर रूट ऑफ, लिखो सब लोग, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा आपको, इसलिए अभी से लिखवा रहा हूँ, वापिस वहां पे भी यूज करेंगे। जब भी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, बताओ एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे ताकि रूट की चीजें बाहर आ जाए प्रॉपर्ली। एक्स को क्या रखोगे? ए साइन sin x. वेरी गुड। ए या तो ए साइन थीटा लिख दो या फिर ए कॉस थीटा लिख दो, या तो ए साइन थीटा लिख दो या फिर ए कॉस थीटा, जिससे भी फायदा हो रहा क्वेश्चन में, या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसके पीछे का रीजन क्या है, इससे फायदा क्या होगा मेरे पास? सर ए बाहर निकल आएगा। हाँ, और देखो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट के बाहर आ जाएगा। हाँ है ना? यस सर। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको लिख लो अच्छे से, 3 स्टार दे दो। सेकेंड, अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया तो क्या रखोगे एक्स को, सोच समझ के। अब कौन सा आइडेंटिटी क्रिएट होगा, बोलो किसको रखने में फायदा होगा? तो रूट के अंदर स्क्वायर बने, रूट के बाहर आ जाए, ऐसा क्या रखे ताकि रूट के अंदर एक सिंगल स्क्वायर बने। अच्छा, टेन और सेक में क्या आइडेंटिटी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, Sec square theta. सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, याद आ रहा है? तो दोनों में Yes. प्लस है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उससे क्या होता है सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या रख देंगे, या तो ए थीटा या फिर ए कॉट थीटा, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्या टेन थीटा जनरली इसी से काम होता है, या फिर ए कॉट थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ताकि Yes, यहाँ पे वापस रूट के अंदर क्या क्रिएट होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक लास्ट, अगर मान लो पहले एक्स स्क्वायर आ जाए बाद में ए स्क्वायर आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस इसी का उल्टा हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो सेकेंड इसको 1 ए स्क्वायर को 1 ट्रीट करो, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा Yes. माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे बताओ एक्स को क्या रखोगे, Sec. या तो ए सेकेंड स्क्वायर थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये 3 फॉर्मूले एकदम दिमाग में लिख लो, इंडेक्स में लिख लेना, अपने फॉर्मूला नोट्स में लिख लेना, लेकिन बहुत काम आएगा, अच्छे से लिख लो। लिख लिया सबने? यस सर। तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन जब भी आते हैं तो वहां पे ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये क्या है सब्स्टिट्यूशन, ये मेथड क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूट करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। एक्स को आप ये सब्स्टिट्यूट कर देना, आप जहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आए एक्स को क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट। क्लियर है? बोलो, आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ, फर्स्ट वाले में क्या रखोगे एक्स को, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को क्या रखोगे, Sin theta या A sin x. ए साइन एक्स या फिर ए कॉस एक्स। अब देखो ध्यान से, अब मुझे टेन क्रिएट करना है, तो टेन क्रिएट करने के लिए साइन रखूं, ऊपर साइन रखूं कोई कॉस रखूं, The sin. ऊपर sin नीचे cos. साइन रखे ताकि साइन बाय कॉस अपना टेन क्रिएट हो जाए। तो अपन एक्स को क्या रख देंगे, ए साइन Sin थीटा रख। x. चलो रखो, सब लोगों को सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर कितना है। देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है, माइनस ए से ए साइन थीटा, सॉरी एक्स मत लिख देना, ए साइन थीटा, सॉरी
दोनों जगह सेम एंगल थोड़ी हो सकता है। एक्स को रखोगे ए साइन थीटा, Sin inverse x upon a. कितना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। आगे प्रूव हो गया, Yes. सब लोगों ने किया है। देखो ध्यान से, एक्स को आप रखोगे ए साइन थीटा, यहाँ पे इन्होंने टी रखा है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हाँ, तो ये अगेन मॉड आएगा, ध्यान रखना। बिना मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो वापस अपने आप को गलत बोल देना। स्टेप बाय स्टेप चेक करो। एक्स को रखोगे ए साइन थीटा। अब देखो एक्स के बारे में क्या बोला था, माइनस ए से ए। एक्स के बारे में क्या बोला था, माइनस ए से ए। तो अगर आपका ए साइन थीटा माइनस ए से ए के बीच में होगा, तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होगा। तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में मतलब थीटा -π/2 से π/2 होगा, हाँ है ना। देखो रखोगे ना, एक्स को रखोगे माइनस ए से ए के बीच में, तो ये जो एक्स है मतलब ए साइन थीटा। ए साइन थीटा किसके बीच में होगा, माइनस ए से ए के बीच में, हाँ है ना। बोलो, यस सर। ए साइन थीटा माइनस ए से, तो ए से अगर डिवाइड कर दोगे तो -1 से 1 आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा -1 से 1, तो थीटा किसके बीच में आएगा, -π/2 से +π/2, हाँ है ना। आपको ये यस सब चीज पता होनी चाहिए, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए। आपने जो भी सब्स्टिट्यूशन किया है, तो फाइनली ए से जब डिवाइड कर दोगे साइन थीटा -1 से 1, साइन थीटा -1 से 1 मतलब थीटा -π/2 से +π/2। देखो ध्यान से, थीटा -π/2 से +π/2। अब वैल्यू पुटअप कर दोगे तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर। वो बाहर बन के क्या आएगा, मॉड कॉस एक्स, है ना। मॉड लगाया था कि नहीं आपने। यस। Yes, sir. अब मैंने ऑलरेडी थीटा -π/2 से π/2 बोला है। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट होता है -π/2 से π/2, फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्ट कॉस थीटा बन जाएगा। साइन बाय कॉस 10 आ जाएगा, 10 बाहर आके क्या बन जाएगा, थीटा। टी आ जाएगा, टी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से टी कितना, टी निकाल लोगे, एक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ए को उधर डिवाइड करोगे, फिर साइन को उधर पे साइन इनवर्स बना दोगे, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हाँ है ना। देखो ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं आया। यस Yes, सर। sir. तो देखो सब्स्टिट्यूशन की मदद से क्वेश्चन इस तरह से सिंप्लीफाई होता है। मतलब बेसिकली आपने क्या किया, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला। इसको समझने का एक और तरीका क्या था, ट्राइंगल के द्वारा भी समझ सकते थे, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उस तरह से सेम काम यहाँ पे भी। एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ए सेकंड थीटा। नहीं, ध्यान से देखो, सर ए tan थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, प्लस है तो क्या रखोगे, सर tan ए थीटा, tan A cot. या फिर 10 या फिर कॉट। अब रख के देख लेना, पहले मानो 10 रख के देख लो फायदा हो रहा है कि नहीं। रखो चलो 10, देखो, और प्रॉपर्ली सॉल्व करना मॉड लगा के, और जस्टिफिकेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रॉपर्ली, जैसा मैंने सॉल्यूशन दिखाया उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। एक्स माइनस ए से ए के बीच में दिया, करो अच्छे से सॉल्व। कर लिया सॉल्व, हाँ है ना।
बोलो। सर कर रही हैं। करो। उफ, करा बच्चों? देखो ध्यान से, एक्स को रखा ये साइन थीटा है साइन टी, तो Yes, sir. एक्स माइनस ए से ए के बीच में, तो टेन थीटा -1 से 1 के बीच में होगा। टेन थीटा -1 से 1 के, तो थीटा किसके बीच में होगा? -π/4 से π/4, है ना? यस सर। देखो ध्यान से, ये सारी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब बोर्ड्स में भी क्वेश्चन अगर आते हैं ना, तो इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। सीबीएसई बोर्ड्स में भी ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जस्टिफिकेशन के साथ सॉल्व होगा। ये एंगल कहां से कहां तक लाई कर रहा है निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए साइन थीटा या टी रखा, टी मतलब थीटा, तो अगर मेरे को ऑलरेडी पता है एक्स की वैल्यू -1 से 1 है, सॉरी माइनस ए से ए, एक्स किसके बीच में? माइनस ए से ए, तो x बाई ए -1 से 1 दैट इज टेन थीटा -1 से 1 के बीच में होगा। तो थीटा -π/4 से -π/4 आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन करा अपन ने, ऊपर ए टेन थीटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर बाहर आके तो ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मॉड सेक थी। अब -π/4 से π/4, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट फोर्थ, अगेन ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन टी, और अगेन ये टी भी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, -π/4 से π/4 में साइन इनवर्स ऑफ साइन टी को टी लिख सकते हो, है ना? और टी मतलब यहाँ से टी आ जाएगा, आपका टी कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। पहले एक उधर डिवाइड करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। क्लियर है? Yes. यस सर। टी आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ध्यान से देख लो, किसी को इस स्टेप में डाउट हो तो अभी पूछ लो। एनीवन? कोई स्टेप में डाउट है क्या किसी को? बोलो रे, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो सिंपल। A sin theta. वेरी A गुड, sin theta cos theta. Sir, ए A साइन sec थीटा, या ए A साइन cos टी, नहीं 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 नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो होता, तो ए साइन थीटा, थीटा या फिर टी कुछ भी बोल दो। Yes, sir. क्या रखोगे? ए साइन टी, ए साइन टी रखोगे, वापिस से वही सारी चीजें होगी। प्रॉपर्ली देखना, मॉड ओपन करना, और अपनी डोमेन में अगर आंसर आएगा तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्लियर हो गया सबको? और भी क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, एज ए रिजल्ट भी डायरेक्टली इनको ध्यान रख सकते हो। देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इसको भी डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो। देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा है? 2 टेन इनवर्स एक्स, है ना? Yes. ये वो यही तो वही तो फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं x को tan थीटा रखूंगा तो यही बन जाएगा। बोलो बच्चों, इसको इसको एज ए रिजल्ट भी अगर याद रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो अंदर क्या दे, 2x माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स क्या बनेगा? 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना? यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला बनेगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर यहाँ पे साइन एक्स को साइन थीटा रखूंगा, एक्स को क्या रखूंगा? साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। यस सर। क्या आएगा? 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 थीटा मतलब 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन 2 थीटा मतलब 2 टेन इनवर्स एक्स। एक बार अच्छे से इन सब चीजों को देख लो प्रॉपरली, याद रख पाओगे ये सब? और याद नहीं भी रख पाए तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे एक्स को रख दो साइन थीटा, साइन थीटा अगर जैसे रखोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा बनेगा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या बनेगा? 2 थीटा। ये आंसर आ गया, है ना? ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? बोलो क्या रखें? एक्स को 1 है तो साइन थीटा रख दें या फिर साइन टी रख दें? Yes. यस। Yes, sir. जैसे एक्स को साइन टी रखोगे, यहाँ पे क्या बनेगा? 2 साइन टी माइनस 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन कुछ भी नहीं दी हुई, तो नॉर्मल मोड ओपन करेंगे। एक्स के बारे में कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो नॉर्मल ओपन होगा, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा बाहर आके क्या बन जाएगा? 2 थीटा। देखो ध्यान से, क्लियर है?
ये रखोगे और आपको पता है अगर ये रखा मैंने तो मुझे पता है कि t कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, इनवर्स फंक्शन -π/2 से π/2। अच्छे से देख लो इस चीज को बहुत प्रॉपर्ली। क्लियर हुआ? Yes, sir. मैं चाहता हूं घर पे आप लोग इस पूरे को डिराइव खुद से करना है कि स्टेप बाय स्टेप। x को मैंने रखा sin t, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा बताओ? साइन इनवर्स t को क्या लिखोगे? sin इनवर्स x। अच्छा, sin इनवर्स x की रेंज पता है आपको? -π/2 टू -π/2 से π/2। sin इनवर्स x की रेंज होती है -π, तो ये जो t होगा ये किसके बीच में लाई करेगा? -π/2 से π/2, है ना? Yes. यस सर। इस तरह से इसको सॉल्व करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनके डेरिवेशन अगर आप खुद से करोगे ना तो ही फायदा, मेरे कराने से फायदा नहीं होगा। आपको खुद से डिराइव करना है। जब भी रूट आएगा, रूट के अंदर आपको मॉड लगाना है, फिर देखना है मॉड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जितने भी डेरिवेशन है सब में सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना आज घर जाके। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे भी बता सेम। यहाँ पे 2x² - 1 है, तो अगेन यहाँ पे x को क्या रख देना? cos थीटा। x को क्या सब्स्टिट्यूट कर देना? cos थीटा। क्लियर है? कॉस ऑफ तो 2 cos² थीटा -1 कितना बनेगा? cos 2 थीटा। क्या बनेगा? cos 2 थीटा। वापिस बाहर आ जाएगा। वापिस क्या आ जाएगा? बाहर। तो ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे 2x/1 + x²। बताओ x को क्या रखोगे? 2x/1 + x²। x को क्या रखेंगे? tan थीटा। वेरी गुड, tan थीटा। tan थीटा रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 tan θ/1 + tan, हाँ है ना? यस 2 सर। tan θ/1 + tan² थीटा। 2 tan θ/1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ 2 थीटा। sin 2 थीटा। हाँ, sin 2 थीटा का फॉर्मूला। 2 tan θ/1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला था? sin 2 थीटा। इसको उधर भेजोगे तो tan इनवर्स x बनेगा। tan इनवर्स x बनेगा तो फिर थीटा को क्या लिखोगे? -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, है ना? यस सर। ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या रखोगे? अगेन x को tan थीटा। tan थीटा। x को वापस क्या रख देना? tan थीटा। ठीक है। ये वापस यहाँ पे sin थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलो कर लेना है सब सॉल्व। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाले क्वेश्चन करने का तरीका बताया था कि नहीं? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1/2 दिया हो या फिर यहाँ पे वाला ये वाला दिया, x निकालना, क्या करोगे? cos of 2 sin इनवर्स इक्वल टू दिया हुआ है। x निकालने के लिए तरीका क्या सिखाया था? ये स्टार्टिंग वाली क्लास में सिखाए थे क्वेश्चन, पहले लेक्चर में। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका सिखाया था? जल्दी बताओ। Select sin inverse x. हाँ, साइन इनवर्स x को कुछ मान लोगे कि नहीं? हाँ है ना? बोला तो था। Yes. यस सर। याद है लेक्चर नंबर 1 में ऐसे क्वेश्चन बताए थे। साइन इनवर्स x को क्या मान लोगे? थीटा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा? x = sin थीटा। cos 2 थीटा। क्या बनेगा यहाँ पे? cos of 2 थीटा। क्या बन जाएगा? cos of 2 थीटा, हाँ है ना? यहाँ यस से सर। आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट? साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन इनवर्स x अगर थीटा तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर। x के इक्वल। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 1 minus 1 माइनस 2 sin square. वेरी गुड, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख दोगे x, 1 माइनस 2 x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/9, है ना? साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे? x लिख दोगे। यस सर। Yes. तो 1 माइनस 2 x स्क्वायर इक्वल टू 1/9। x में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आ जाएगी, है ना? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, 2 साइन इनवर्स समथिंग उसको एंगल मानो थीटा, थीटा मान के सॉल्व करोगे आपके पास सॉल्व हो जाएगा, है ना? क्लियर है कि नहीं? यस। सेम यहाँ पे बताओ, इसमें क्या करोगे? बोलो जल्दी से बताओ क्या करोगे? cos इनवर्स √π/3 = x। हाँ, इसको आप चाहो तो x या थीटा मान लेना अगेन। अच्छा, आप चाहो तो अगर इसको मैं x मानूंगा तो 10x/2 क्रिएट होगा, और इस पूरे को भी अगर मानूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। किसी एक को मान सकते हो। अगर इस पूरे को भी x माना तो अंदर क्या बनेगा? 10x बन जाएगा, है ना? ठीक है,
या फिर उसको अकेले को अब देखा यहाँ पे मान लो इसको अकेले को x माना, यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू या फिर cos x की वैल्यू √5/3 हो जाएगी, है ना। यस सर। तो देखो अगर आपने उसको x या अल्फा माना, जैसे मान लो इसको मान लिया आपने x या अल्फा, फॉर्मूला क्या बनेगा, tan अल्फा/2। फॉर्मूला का इसका बनेगा tan अल्फा/2 या फिर tan x का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसको मान लिया आपने, मान लो अल्फा, क्या माना इसको, अल्फा। अल्फा मानो या एक्स मानो या थीटा मानो, कुछ भी मानो। अब मेरे पास किसकी वैल्यू पड़ी हुई है, कॉस की वैल्यू पड़ी हुई है, कॉस अल्फा की वैल्यू पड़ी हुई है। कॉस अल्फा कितना आ जाएगा बताओ, √5/3। क्लियर हुआ यहाँ तक। कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, √5/3। मुझे निकालना क्या है, tan अल्फा/2। तो मुझे बताओ कॉस अल्फा और tan अल्फा/2 में क्या रिलेशन है, मतलब बेसिकली कॉस टू थीटा और tan थीटा में कोई रिलेशन है क्या। यहाँ पे हाफ एंगल है, हाफ एंगल का कोई फॉर्मूला है डबल एंगल का, कॉस टू थीटा का tan के टर्म्स में। रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कुछ है क्या, 1 minus tan square theta बटे 1 plus n square theta। वेरी गुड। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना। Yes sir। यस सर। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो tan के साथ थीटा है और cos के साथ 2 थीटा है। cos के साथ अल्फा तो tan के साथ अल्फा/2, हाँ है ना। तो अगर यहाँ पे अल्फा/2 करूंगा तो भी सेम फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, हाँ है ना। Yes sir। यस सर। और यहीं से आपका tan अल्फा/2 आ जाएगा। यहाँ से cos Yes. अल्फा का फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा, cos अल्फा को क्या लिख दोगे आप, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2, हाँ है ना। Yes sir। तो यहाँ देखो यहाँ पे 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हो रहा था, अल्फा किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा/2 में। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2। और मुझे यहाँ से tan अल्फा/2 की वैल्यू आ जाएगी, वही मुझे निकालना है। cos अल्फा तो मुझे पता है, cos अल्फा मुझे पता है, tan अल्फा/2 की वैल्यू आ जाएगी। आ रही बात समझ में। Yes sir। Yes. ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको अच्छे से। अब कुछ जेई के क्वेश्चन सॉल्व करें, बोलो। सर। ये 2024 इसी साल के क्वेश्चन है, 2024 में, अभी जनवरी में, 27 जनवरी को इसी साल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ध्यान से पढ़ना अच्छे से। कंसीडरिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation tan inverse x plus tan inverse 2x equal to π/4। अब यहाँ पे मुझे x को सिंप्लीफाई करना, देखना कि x की कितनी वैल्यू आ रही है। तो मुझे बताओ ये LHS को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x को कैसे सिंप्लीफाई करें, बोलो। क्या कोई फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x को सिंप्लीफाई करने के लिए, बताओ, बताया तो था। यस। X plus tan inverse y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताया था। यस सर। Yes sir। क्या था फॉर्मूला tan इनवर्स x tan प्लस tan inverse इनवर्स y का, X plus y। tan tan inverse inverse x x plus y minus by y। 1 ये प्लस वाला बताना है। तो x plus y X 1 बटे minus X. एक minus x। 1 minus xy। हाँ, क्या ये सबको याद है कि नहीं याद है, Yes sir. Yes sir। Yes sir। अप्लाई करो और आंसर निकालो। और देखो x की कितनी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1 आ रही, 2 आ रही, 1 से ज्यादा आ रही, 0 आ रही, और ये इक्वल टू π/4 है। tan इनवर्स उधर जाके π/4 हो जाएगा, तो tan π/4 बन जाएगा। tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, tan π/4।
आया, सॉल्व किया। यहाँ पे देखो tan इनवर्स हो जाएगा 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, आया ना। Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा, 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। सर ऑप्शन थर्ड। दो वैल्यू आ रही है, दो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव पूछा है, पॉजिटिव रियल वैल्यू। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, ये बताओ, सबको समझ में आया? Yes, देखो sir. इसी साल का क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा भी कोई नया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, यही कॉन्सेप्ट पिछले साल भी बताया था सब बच्चों को। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों इस चैप्टर से, डायरेक्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया, x प्लस वाई अपन 1 माइनस x पाई बाय 4 दिया था, तो इक्वल टू 1 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ से x की जो वैल्यूज आ रही है उसमें से पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 है, कि कोई भी नहीं है। क्वाड्रेटिक जो बनेगी 3x इक्वल टू उधर वो भेज दोगे Sir. तो 2x स्क्वायर क्या क्या बनेगा, देखो ध्यान से, माइनस का 2x स्क्वायर आएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर, इधर भेज दोगे तो प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक ये बन रही है, एक बार क्रॉस चेक करना। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ से जो x की दो वैल्यू आ रही है, दोनों पॉजिटिव है कि एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। यहाँ से x में क्वाड्रेटिक है, अब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं कि दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, बताओ ना कैसे पता करते हैं? तो दोनों रूट्स में दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, कैसे पता करते हैं? या तो रूट निकाल के देख लो, डिस्क्रिमिनेट। या फिर नहीं, डिस्क्रिमिनेंट से थोड़ी पता चलता है। डिस्क्रिमिनेंट से तो ये पता चलता है कि रूट्स रियल है या अनरियल है। रूट्स का साइन मतलब अल्फा और बीटा जो दो रूट्स हैं, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब देखो यहाँ से अगर लॉजिकली सोचना चाहूं तो सम ऑफ द रूट अगर देखोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, तो सम ऑफ द रूट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सी अपॉन है, प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। यस सर। सम भी नेगेटिव प्रोडक्ट भी नेगेटिव, तो आप लॉजिकली बता सकते हो कि दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब तो बताओ, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है बच्चों? सर जब उनमें से एक कोई एक हाँ, नेगेटिव जब कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस सी अपॉन है, तो माइनस सी अपॉन कितना हो जाए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सी अपॉन है -1/2, मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कितना है। अच्छा, इसका रियल रूट आएंगे कि नहीं पहले वो भी चेक करो, कितना आ रहा है, क्या डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बी स्क्वायर 9 -4 इस यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, डी है ना, है। डी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, हाँ है ना। यस तो बताओ Yes, आंसर sir. क्या आएगा, एबीसीडी में से क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 में से क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कितने होंगे, Yes, sir. ऑप्शन बी। एक ही तो होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक पॉजिटिव रूट है। क्लियर है, चलो यस सर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, टफ नहीं, दिखने में अजीब दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। ये भी 2024 इसी साल का क्वेश्चन है, 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट। एक्स की वैल्यू मान लो कुछ आ रही है एम बाई एन के टर्म्स, जैसे 1/2 5/4 इस तरह से कुछ आ रही है एक्स की वैल्यू। इसका सॉल्यूशन है, एक्स क्या इसका सॉल्यूशन, एम बाई एन, ऊपर वाला एम नीचे वाला एन। ठीक है, तो पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालो, बाकी की चीज बाद में करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर। हाँ थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन क्लास में लिया था, अभी आपके सामने ये पिछले साल के नोट्स हैं, ये जो आपको पढ़ा रहा था ना मैं, ये जो नोट्स है पिछले साल के ही हैं, ये करा था क्वेश्चन। साइन इनवर्स को क्या मान लिया, थीटा। और सेम क्वेश्चन जेई में 2024 में आया था। आप चाहो तो मेरे पिछले साल के नोट्स भी अगर बच्चों ने देखे थे, ठीक है, तो उसमें सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया था, और देखो सेम क्वेश्चन 2024 में आ गया था, बस थोड़ा सा उन्होंने और मॉडिफाई कर दिया। लेकिन ये स्टेप हमको करना आती कि नहीं आती है, क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, साइन इनवर्स एक्स को मान लोगे क्या, थीटा। थीटा। इसको थीटा मान के सिंप्लीफाई करो, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है,
साइन इनवर्स सेम क्वेश्चन देखो आ गया, और ये लास्ट ईयर के नोट्स थे, बस इसमें मैंने इसी साल के क्वेश्चन बस ऐड किए। साइन इनवर्स एक्स को आपने मान लिया थीटा। अब यहाँ से एक्स पता करो कितना आ रहा है। 2/3 कितना आ रहा है? 2/3 2/3। चेक करो जल्दी से। 2/3. 2/3 करेक्ट। एक्स की दो वैल्यू आ रही, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/9 आ रहा होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। अपन को बोला नेचुरल नंबर है तो अपन दोनों पॉजिटिव ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। 2/3 आ रही बच्चों। एम कितना हो जाएगा? इसको हम इक्वेट कर देंगे m/n से। M2 M3 हाँ, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। अब क्वेश्चन क्या बोला है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा किस लाइन पे लाई करेंगे? तो आपको रूट्स निकालना है बेसिकली, कौन सी लाइन, कौन रूट्स किस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे ये पता करना है। तो अल्फा और बीटा पता करके ये देखो कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? m कितना है? 2। 2x हाँ, 2x स्क्वायर minus 3x एक मिनट, 2x स्क्वायर माइनस 3x, minus 2x स्क्वायर माइनस 3x, फिर कितना आ रहा है? +1. +1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स बताना बच्चों क्या आ रहे हैं अल्फा और बीटा? Half and 1. 1/2 और 1। Yes, sir. थैंक यू। तो एक रूट आ रहा है 1/2, दूसरा रूट आ रहा है 1। ठीक है, तब तो क्या क्वेश्चन टफ था। अब 1/2 और 1 किसको सेटिस्फाई करेगा? तो रख रख के देख लेना एक बार, हाँ है ना। सारी इक्वेशन में एक्स की जगह 1/2, वाई की जगह 1, या फिर 1 और 1/2 उल्टा रख के देख लेना। अच्छा, क्वेश्चन में बोला अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा देखो ध्यान, क्वेश्चन में क्या बोला था? अल्फा बड़ा है बीटा से, तो उल्टा हो जाएगा। एक रूट 1/2 आ रहा है, एक रूट 1 आ रहा है, तो जो ग्रेटर है उसको ले लोगे। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक कंडीशन दी हुई ध्यान से, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा को 1 ले लेंगे, बीटा को 1/2 ले लेंगे। क्लियर है? अब इसमें रख रख के अल्फा कोमा Yes. बीटा किस लाइन पे लाई कर रहा है आपको देखना है। अल्फा कोमा बीटा किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये आपको देखना है। तो एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा रख रख के देखो, तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है देखो ध्यान से। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1/2। Option 4. Sir, 4. sir option 4. ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से देखो, पूरे क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लास में बता रखे नहीं कि हाँ है Yes, ना। sir. और ये चैप्टर ऐसा ही है, इस चैप्टर में से अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया तो आप आराम से कर सकते हो बहुत प्रॉपरली। और इसलिए मैंने जानबूझ के इसी साल के क्वेश्चन आपको दिए। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं आता है, बस प्रॉपरली सॉल्व करना है ना। और इससे भी क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी आए हुए थे। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लास में बताया मैंने? साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 को निकालने का तरीका, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 को निकालने का तरीका, हाँ है ना। यस सर। कैसे बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन 5? ग्राफिकली बताया था, याद आ रहा है? Yes sir. स्टार्टिंग में बताया, सेकंड लेक्चर में शायद। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 और इधर दिया है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। आपको ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो चलो ड्रॉ करो साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। ए और बी की वैल्यू पता करो, मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा। सब लोग ट्राई करेंगे, करो ट्राई। साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, और वहां पे 5 रेडियन है, तो देखो 5 की वैल्यू कहां पे लाई करेगी, सिखा रखा है, जल्दी पता करो।
5 कहाँ पे आएगा? 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में कि पाई से 2 पाई बाई 2 के बीच में? अब देखो पाई बाई 2 मतलब 1.57, 3 पाई बाई 2 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो पाई बाई 2 कितना होता है? 1.57 अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें अगर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बताना। 4 से कम आएगी या ज्यादा आएगी, या फिर 5 से कम आएगी ज्यादा? 4.71 आएगी आई थिंक, है ना? क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। तो ये 4.7 है, तो 5 इसके आगे आएगा, यहाँ पे आएगा 5। यस सर। तो मुझे बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपको पता है, बताओ इसका स्लोप कितना होगा? 1। स्लोप 1, एक्यूट एंगल है तो स्लोप कितना आएगा? 1। इसका स्लोप है 1, और किस पॉइंट से पास कर रही है? किस पॉइंट से पास कर रही है? 2 पाई। 2 पाई, वेरी गुड। तो 2 पाई कोमा 0 से पास करी, स्लोप है 1, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, है ना? तो x की यस जगह क्या सर। रख दोगे? 2 पाई रख दोगे, सॉरी x की जगह क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। x की जगह 5 रख दोगे तो यहाँ से पहली बार से y की इक्वेशन कितनी आएगी? 5 माइनस 2 पाई। देखो ध्यान से, क्या समझ में आया? यस सर। देखो कराया था कि नहीं कराया? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सको। कि थोड़े बहुत क्वेश्चन टफ भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आसानी क्वेश्चन, लेकिन अगर इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन आए तो जनरली चांसेस ऐसे आएंगे। और वैसे भी आपको पूरा पेपर सॉल्व करना ही नहीं है। टोटल जेई में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मैथ्स में 10-12 क्वेश्चन भी कर लेते तो आपका 90% क्रॉस कर जाता है। 10-12 क्वेश्चन में भी परसेंट है, मतलब अगर टोटल 30 में से आपने 20 क्वेश्चन भी छोड़ दिए या 15 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो भी आपका काम हो जाएगा। उन 10 से 15 क्वेश्चन आपको कौन से अटेंड करने? वो अटेंड करने जो इजी मीडियम लेवल के, ठीक है? और आपको इजी मीडियम लेवल के हर वेराइटी क्लास में कवर, हार्ड भी कवर कराइए, हार्ड न्यू भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो क्लास में कवर कराते हैं उनको आपको होना चाहिए। दूसरा ग्राफ है आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला, वो भी ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? है ना? यस सर। रेड कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसा था पहला 0 पे, फिर डायरेक्ट 2 पाई पे, 2 पाई पे था ना शायद, पाई बाई 2 पे। 0 से पाई में आता, 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स होता है। सही है ग्राफ, चेक करना। हाँ है ना? तो 5 कहाँ पे आएगा? यहीं पे कहीं आएगा बीच में, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगेन इसकी इक्वेशन निकाल लेना। स्लोप -1 है, 2 पाई कोमा 0 से पास कर रहा है, स्लोप कितना है? -1। स्लोप कितना है? -1, और 2 पाई कोमा 0 से पास कर रहा है तो उल्टा हो जाएगा। स्लोप -1 2 पाई कोमा, तो y इक्वल टू y माइनस 0 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई, है ना? x की जगह वापस 5 रख दोगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2 पाई माइनस 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई माइनस 5। तो फर्स्ट इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 पाई माइनस 5, माइनस अंदर जाएगा। और दूसरे वाले का आंसर कितना आ रहा था? पहले वाले का 5 माइनस 2। 5. ए नेगेटिव है, बेसिकली एक दूसरे के नेगेटिव है। ए इक्वल टू माइनस बी टाइप ही है, Yes, sir. है ना? लेकिन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोनों सेम ही आ जाएंगे। तो बेसिकली इसका ट्वाइस पूछा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, है ना? क्लियर है? Yes, sir. कर लोगे सॉल्व? हाँ है ना? ठीक है, यस सर। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन और दिए मैंने 2023 के, या आप खुद से ट्राई करना। क्लियर है? Yes, sir. चलो, आज के लेक्चर में अपन ने बहुत कुछ सीखा है। होमवर्क भी इसी में आपको दिया हुआ है, इन्हीं क्वेश्चन को वापस से रीट्राई कर लेना, बचे हुए क्वेश्चन को। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सर।